जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब। शेख वकास अकरम साहब, इस टाइम आप जहां पे मौजूद हैं इसके चारों तरफ कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कंटेनर ही कंटेनर हैं, इस्लामाबाद की मेन शहरों के ऊपर कंटेनर हैं, पंजाब के जीटी रोड के ऊपर मुख्तलिफ शहरों के ऊपर कंटेनर हैं, मोटर वे के लिंक्स जो रोड किए जा रहे हैं उसके ऊपर कंटेनर हैं। उधर जरदारी साहब के जो सिंध है उधर से जो इस वक्त मार्च निकलने जा रहे हैं, पुलिस आगे पीछे हर तरफ से हालात ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ये जलसा नाकाम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। जलसा नाकाम नहीं होगा। कंटेनर जो है इमरान खान के जालों को नहीं रोक सकते हैं। हमारे पास परमिशन है अदालत की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एनओसी है, और जो अदालत की तरफ से परमिशन है इसमें बाकायदा तौर पे ये लिखा हुआ है कि पंजाब के या पाकिस्तान के बाकी अजला में इंतज़ामिया इनको नहीं रोकेगी। अगर ये कर रहे हैं तो इलीगल कर रहे हैं, इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज हाई कोर्ट में रात ये फैसला हुआ था, पंजाब के तमाम DPOs और DCOs के खिलाफ एक रिट भी दायर हो रही है कि ये जो परमिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी है, अगर आप उसमें रुकावट की कोशिश करेंगे तो आपको फिर कानून का सामना करना पड़ेगा। तो हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे कानून और आइन के मुताबिक पुरअमन तरीके से। जब हमारे पास इजाज़त है तो आपको रोकने का तुक नहीं बनता है। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं कि जो छोटी छोटी बेहुदगियाँ ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंतशार ये फैला रहे हैं। अब आप देखें ना, अदालत इजाज़त देती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इजाज़त देती है, और उसके बाद भी अगर पंजाब की इंतज़ामिया इसको रोकती है तो फिर इंतशारी तो ये हुए ना। इंतजामिया की जानब से NOC मिल गया, NOC मौजूद है। हाँ, ठीक है। अच्छा सर, इस वक्त हुकूमत बाकायदा तौर पे सियाल साहब वो जगह तक के नक्शा बना के दिया इंतज़ामिया ने कि आप नहीं, और हम वहाँ से 1 इंच मूव नहीं कर रहे। वी डोंट लाइक द प्लेस, बट हम उसकी कोई वायलेशन नहीं कर रहे। बिल्कुल जहाँ जो नक्शा NOC में दिया गया हम उसके मुताबिक उसी जगह पे कर रहे हैं जलसा, ताकि हम इनको कोई बहाना ना दें कि ये कोई कह सकें। तो हम तो बिल्कुल वी गोइंग बाय द बुक। अच्छा, काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में आपके जो है नून लीग के जो है जनाब तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने कहा है कि जी इन्होंने धमकियां लगा रखी हैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के लिए। अली अमीन गंडापुर की तरफ उनका इशारा था। वो कहते हैं कि इनको इस इंतशारी टोले को हम कैसे इजाज़त दे सकते हैं, ये वर्डिक है उनकी। अब हुकूमत तो लग रहा है कि वो आपको जलसा बिल्कुल हर सूरत में नहीं करने दे रही, और उन्होंने ये जवाब बना लिया है कि अली अमीन गंडापुर ने जो है धमकियां लगा रखी। ये हमें फ्रॉड कर रहे हैं। अली अमीन ने कोई धमकी नहीं दी है। उसने तो ये कहा था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और हर पाकिस्तानी जो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता है वो अपने कैपिटल में आ सकता है। अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये चाहती है कि वो पाकिस्तान के पख्तून सूबे के पख्तूनों और उसके इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को ये इस्लामाबाद में आने से रोकना चाहते हैं। क्या वीज़ा लेके आना पड़ेगा पख्तूनों को इस्लामाबाद में? सो ये रंगबाजियाँ न करें। मैं डॉक्टर साहब को कहूँगा, ये जो इस किस्म की खुशामद वाली जो अपनी लीडरशिप को खुश करने के लिए आप बयान दे रहे हैं, ये पुट्ठे पै जाते होते रहे। सो वो उनका हक है। जलसा हो रहा है, NOC के साथ हो रहा है, इजाज़त के साथ हो रहा है। हर पख्तून का ये हक है। ये पख्तूनों के खिलाफ ऐसी गुफ्तगू ना करें। वो पख्तूनों का लीडर है, आप कौन है? ठीक है। अच्छा शेख वकास अकरम साहब, लास्टली हमने देखा था कि जब सवाबी जलसे में आपके हलके से तकरीबन 5-6 बसेस से भी ज़्यादा मेरे ख्याल में मैंने गिनती की थी, तो आपकी बसेस के ऊपर लोग आए थे। कल का जलसा जो है उसमें कितने क्राउड आ रहा है आपके झंग से? इस वक्त झंग के तो कप्तान भी आप हैं, सुल्तान भी आप हैं। बात यह है कि सख्ती बड़ी होती है। हमारे बच्चे उन्होंने उठाए हैं। आपने देखा होगा कि फैज़ान मलिक जो हमारा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था पार्टी का, और बड़ा मेरा क्लोज, पिछली दफ़ा हमारे काफ़िले का सालार भी था जो सवाबी आया, वो उस बच्चे को उन्होंने उठा लिया। आज इन्होंने वहाँ पेश किया है शोरकोट। तो कोशिश तो इन्होंने बड़ी की है, गिरफ्तारियाँ, हैरेसमेंट, छापे, बट जंगल आएंगे। ठीक है। अच्छा, बड़ी तादाद में आएंगे हमेशा। मरीम नवाज साहबा ने कहा है कि ये जो बिजली के बिलों में हमने रिलीफ दिया, ये बड़ा शॉर्ट टर्म है, 2 महीने के लिए रिलीफ है। क्या ये रिलीफ, कैसा रिलीफ नहीं? कोई रिलीफ नहीं है, आई वॉश है, फ्रॉड है, झूठ है। यहाँ से एक अनाउंसमेंट की, इधर से अगर कोई चीज़ काटते हैं तो कहीं और से वो चीज़ पूरी कर लेते हैं। तो ये ऐसे ही। आज शाम को जलसा गाह में फिर दौरा करने जा रहे हैं? जाएंगे, हो सकता है अभी चले जाएं, बिल्कुल जाएंगे। इमरान खान साहब के ये जलसा कितना इफेक्ट करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरऑल काद काट के ऊपर? देखिए, ये बड़े अरसे के बाद यहाँ जलसा हो रहा है। सवाबी वाला जलसा हुआ बामर मजबूरी हमने किया, क्योंकि हम ये करने नहीं दे रहे थे। यहाँ पे आपने देखा कि मैसिव क्राउड्स निकले। तो ये बड़े अरसे के बाद हो रहा है, तो ये इट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट। पीपल वुड नो कि खान के वर्कर्स पे इतने तशद्दुद, इतनी कार्रवाइयों के बावजूद उसके दिल से आप निकाल नहीं सके खान को। अच्छा सर, ये बता दें कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कल से ग्रैंड अलायंस से अलहदा होने की तस्दीक कर दी है कि मैं किसी अब सियासी जमातों के साथ इल्हाक नहीं करूँगा, बल्कि मैं अपनी तहरीक खुद चलाऊँगा, अकेले चलाऊँगा।
اور سیاسی گرینڈ الائنس سے مضبوط چلاؤں گا. کیا وجہ بنی ہے کہ گرینڈ الائنس بات چیت چل رہی تھی, ایک سیشنز ہو رہے تھے, میٹنگز ہو رہی تھیں, ملاقاتیں ہو رہی تھیں, پپیاں جفیاں بھی ہو رہی تھی, تو کیا بنا رہی تھی؟ دیکھیں مولانا صاحب اگر اپنی کو علیحدہ تحریک چلانا چاہتے ہیں تو میں اور آپ تو اس کو روک نہیں سکتے ہیں, ان کی اپنی سیاسی جماعت ہے, ان کا فیصلہ ہے. مگر اکیلے کوئی بھی جماعت مطلب ہے اکیلے اگر آپ چند سیٹیں اپنے صوبے میں نہیں لے سکتے تو آبویسلی آپ پورے ملک میں کوئی بہت بڑی تحریک بھی نہیں چلا سکتے. تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہم خیال ہیں, یعنی کہ جن کے ایک ہی قسم کے گریوینسز ہیں, اگر وہ اکٹھے ہو کے چلیں یا چلتی تو بہت بہتر ہوتا. تو بہرحال پی ٹی آئی کو کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے, نہ ثوابی میں ہم نے کوئی بیساکھی استعمال کی, نہ اسلام آباد پنڈی میں کریں گے, اور نہ آگے لاہور جلسے میں کریں گے. وہ تحریک ہماری چل رہی ہے. ہر دوسرے جمعے کو ہمارے علاقوں میں کنونشنز ہوتے ہیں, ہمارے ایم پیوں پہ پرچے ہوتے ہیں, ہمارے ایم این ایس پہ پرچے ہوتے ہیں, ہمارے بچے اٹھائے جاتے ہیں. وہ بڑے ٹی وی تے بخانے نہیں, وہ آپ یوٹیوبرز دکھاتے ہیں, آپ کی مہربانی ہے سب کی, آپ اپنے چینلز پہ دکھاتے ہیں. ہماری تحریک تو چل رہی ہے, ہمیں تو ڈنڈے پڑ رہے ہیں اور ہم ڈٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لاسٹ سوال تو میں نے کر لی کہ سوال بڑا عام آ گیا تھا میرے ذہن میں. اچھا سر, سوال یہ ہے, حکومت یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین تازہ گرفتار ہوئے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈپٹی چیئرمین ہیں وہ بڑی دیر سے گرفتار ہیں. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اصل چیئرمین ہیں وہ تازہ گرفتار ہوئے ہیں, جو ڈپٹی چیئرمین ہیں وہ بڑے عرصے سے پہلے گرفتار ہو چکے ہیں. میں حکومت کو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنی کابینہ اور اپنی شورا میں مسخروں کی تعداد کم کریں اور سنجیدہ لوگوں کی تعداد زیادہ کریں. اس سے زیادہ بہتر جواب نہیں مل سکتا. جلسہ نہ کرنے دیا گیا تو یار کیوں اسی کون ہے یار, اسی ہندوستانی ہیں اس سے پہلے بھی نہیں, ہمارا کوئی حق نہیں ہے, ہمارا کوئی حق نہیں ہے. ہمیں آپ عدالت اجازت دے دی ہے, ہمیں این او سی مل رہا ہے اس کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے, اس کے بعد بھی آپ تو پھر اس کا مطلب آپ پاکستان میں انتشار پھیلا رہے ہیں. ہم اس دفعہ جلسے کی پوری تیاری سے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, چارجڈ ہے, ڈونٹ ٹرائی ٹو اسٹاپ دیم, اٹس اے لیگل رائٹ. ہم پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے. ایز اے پاکستانی اسی آزادی کے لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا نا. اپنی آزادی سے بولیں گے, آزادی سے کھائیں گے, آزادی سے پہنیں گے, اپنی ریلیجیس اور اپنی پولیٹیکل فریڈم کو انجوائے کریں گے. کائنڈلی ڈونٹ اسٹاپ دیٹ فریڈم.